मूवी के शुरू में हमें वर्ल्ड वॉर का वक़्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कुछ लोग जादू और साइंस का इस्तेमाल करके एक हथियार बनाने वाले हैं। जिसके बाद हम स्कॉटलैंड की एक जगह को देखते हैं, जहाँ पर प्रोफ़ेसर ब्रूम्स कुछ सिपाहियों के साथ इकट्ठा हुआ है ताकि वो इस एक्सपेरिमेंट को रोक सके। जहाँ पर हमें एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है कार्ल रॉबर्ट क्रोनेन, जो कि एक असैसिन है। जिसके बाद हम ग्रिगोल और एल्सा को भी देखते हैं। जबकि ग्रिगोल ये एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, वो अपनी मशीन को एक्टिवेट करता है और एक पोर्टल खोलता है, जिसके ज़रिए वो एक तबाही के देवता को बुलाना चाहता था, जो इस दुनिया को तबाह कर सके। मगर तभी प्रोफ़ेसर और उसके आदमी वहाँ पर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसके दौरान प्रोफ़ेसर एक ग्रेनेड उसी पोर्टल मशीन के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो तबाह हो जाती है और ग्रिगोल को अपने साथ ही अपने अंदर खींच लेती है। फिर बाद में उस जगह की छानबीन करने के बाद उन लोगों को वहाँ पर एक लाल रंग का बच्चा मिलता है, जो कि उसी पोर्टल में से ही निकला था। वो लोग उसका नाम रखते हैं हेलबॉय। फिर काफ़ी सालों बाद का वक़्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दोबारा से एल्सा को देखते हैं, जो किसी टॉप सीक्रेट टेम्पल में आई होती है, जहाँ पर वो एक आदमी को मारती है, यानी उसकी बलि देती है और वापस ग्रिगोल को ज़िंदा कर लेती है। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है माइर्स, जो कि एक एफबीआई का एजेंट है, जो एक फैसिलिटी में जाता है, शहर का कचरा साफ करने वाली सर्विसेज़ देती थी। फिर वो वहाँ पर अंदर जाता है और ऑफ़िसर उसे एक दूसरी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में भेज देता है, जहाँ पर हम लोग अब्राहम को देखते हैं, जो कि एक अजीब-सा एलियन है। और दोबारा हम प्रोफ़ेसर ब्रूम्स को भी देखते हैं, जो दोनों यहाँ पर काम करते थे। और ये था ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस, यानी भूतिया चीज़ों पर रिसर्च करने वाली एजेंसी थी ये। इसके बाद वो उसे इस सब के बारे में काफ़ी कुछ बताता है और उसे हेलबॉय से मिलने के लिए भेज देता है। अब इसकी ड्यूटी ये थी कि इसने हेलबॉय का नया केयरटेकर बनना था। वो अंदर जाता है और हेलबॉय को देखता है और बहुत हैरान हो जाता है। फिर तभी अलार्म बज पड़ता है और वो लोग अपने पहले मिशन पर जाते हैं, जहाँ पर हेलबॉय, अब से हम इसे रेड कहकर बुलाएँगे। तो रेड अपनी बंदूक उठाता है और उस कमरे में चला जाता है, जबकि अब्राहम, जो कि दिमाग पढ़ सकता था और चीज़ों के आर-पार देख सकता था, वो किताब से पढ़कर उसे उस क्रिएचर के बारे में बताता है, जो उस कमरे के अंदर है। वो कहता है कि इसका नाम है स्माइल। जिसके बाद रेड और स्माइल एक-दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं, मगर रेड उसे गोलियाँ मार देता है। मगर वो दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं और दोबारा उस पर हमला करता है और भाग जाता है। जबकि रेड उसका पीछा करता है और काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वो स्माइल को मौका देखकर जलाकर मार देता है। जबकि स्माइल की आत्मा वापस उसके जिस्म से बाहर निकलती है और ग्रिगोल के पास चली जाती है, जो कि उसे दोबारा जिंदा कर देता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लिज, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में रहती है और उससे रेड मिलने आता है। जबकि हम प्रोफेसर ब्रूम्स को उसी कमरे में देखते हैं जिसमें रेड और स्माइल की लड़ाई हुई थी। वहां पर अब्राहम एक छुरी को हाथ लगाता है और प्रोफेसर को बताता है कि ग्रिगोल यहाँ पर आया था। फिर अपनी ताकत के जरिए वो प्रोफेसर को दिखाता है कि क्रोनन, जो कि असैसिन है, जो हमने मूवी के शुरू में देखा था, और एल्सा वहाँ पर आते हैं और एक स्टैचू को तोड़ देते हैं, जिसके अंदर से एल्सा एक जार निकालती है। जबकि क्रोनन सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है, जिसके बाद ग्रिगोल भी वहाँ पर आ जाता है। उस जार में से वो लोग नमक निकालते हैं और उस जादुई नमक के ज़रिए वो लोग स्माइल को जगा देते हैं। ये सब देखकर प्रोफेसर फ़ौरन रेड को ढूँढने चला जाता है, जबकि रेड और लिज़ आराम से बैठे हुए पार्क में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि लिज़ के पास आग की पावर है। जिसके बाद मायर्स और प्रोफेसर भी वहाँ पर आ जाते हैं उसे घर लेकर जाने के लिए, मगर तभी अचानक से रेड बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका था। वापस जाने के बाद जब अब्राहम उसे चेक करता है, तो उसके अंदर उसे 3 अंडे मिलते हैं, वो उसी स्माइल के। अब्राहम उन सारे अंडों को चेक करता है और उन सबको उन अंडों के बारे में बताता है। जिसके बाद प्रोफेसर अपने आदमियों को हर जगह की छानबीन करने के लिए भेज देता है, ताकि अगर कोई अंडे बच गए हैं तो वो लोग उसे तबाह कर सकें। जिसके बाद हम वापस लिज को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो ग्रिगोल आ जाता है और उस पर एक स्पेल डाल देता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जला देती है। जब रेड को ये पता चलता है तो वो कहता है कि हमें उसे वापस घर लेकर आना चाहिए। कुछ दिनों बाद माइर्स लिज से मिलने जाता है ताकि वो उसे किसी तरह घर वापस लेकर आ सके, जबकि रेड और दूसरे एजेंट्स सबवे के इलाके में जाते हैं, जहाँ पर वो और अंडे ढूंढ सके। जहाँ पर रेड एक दीवार तोड़ता है, जिसको करोनन सुन लेता है। फिर अब्राहम पानी के रास्ते नीचे जाता है, जहाँ पर हम काफी सारे वही क्रिएचर्स देखते हैं, जिनमें से एक रेड पर भी हमला कर देता है, कुछ एजेंट्स की तरफ और कुछ, जबकि दूसरी तरफ रेड स्माइल को दोबारा से मार देता है, जबकि क्रोनन रेड के एक बहुत अच्छे एजेंट पर हमला कर देता है और उसको मारकर खुद भी मरने का नाटक करता है, जिसके बाद वो भी बेस पर पहुंच जाता है। जिसके बाद हम उसी बेस के इंचार्ज को देखते हैं, जो कि रेड से उसकी इस हरकत के ऊपर बहुत बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से रेड को गुस्सा आ जाता है। और तभी फाइनली मायर्स भी लिज को वापस यहाँ पर ले आया था और रेड की ये सब अजीबोगरीब सी हरकतें भी लिज देख लेती है। कुछ देर बाद वो उससे मिलने भी आती है, लेकिन जब रेड को पता चलता है कि वो मायर्स के साथ बाहर घूमने जा रही है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम प्रोफेसर ब्रूम्स को देखते हैं, जो कि क्रोनन की ऑटोप्सी कर रहे थे, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये इंसान अभी तक जिंदा कैसे है।
थोड़ी देर बाद जब एक एजेंट रेड के लिए खाना लेकर जा रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है कमरे में से। जब वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रेड वहाँ से भाग गया है। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं जो बिल्डिंगों के ऊपर छलांगे मारता हुआ फिर रहा है और लिज और मायर्स पर नजर रख रहा है। जबकि करोनिन दोबारा से जाग जाता है और प्रोफेसर ब्रूम्स के पास जाता है जहाँ पर हम ग्रिगोल को भी देखते हैं। वो वहाँ पर आता है और उससे शुक्रिया करता है कि उसने हेलबॉय का इतना अच्छा ख्याल रखा। जिसके बाद क्रोनिन प्रोफेसर को मार देता है। जब रेड वहाँ पर वापस आता है तो वो प्रोफेसर की लाश देखता है। कुछ दिनों बाद हम ग्रिगोल और एल्सा को एक मिलिट्री बेस में देखते हैं मॉस्को में, जहाँ पर वो जनरल से एक अजीब सा पत्थर खरीद लेते हैं और बदले में उसे बहुत सारा सोना देते हैं। इसके बाद हम लोग वापस बेस पर देखते हैं जहाँ पर उन्हें प्रोफेसर के बॉडी से मिली हुई एक तस्वीर की से कुछ सबूत मिले थे। जिसके बाद वो सभी रशिया चले जाते हैं जहाँ पर वो एक ग्रेव यार्ड यानी एक कब्रिस्तान पर पहुंचते हैं और निशानियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी रेड भागकर जाता है और एक कब्र में एक अपना जादू करके वहां पे जो उनका मेयर था उसको जिंदा कर लेता है ताकि वो उन्हें रास्ता दिखा सके। मगर अंदर घुसते ही वो लोग फौरन एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग अलग हो जाते हैं। रेड तो उन सभी को बचाना चाहता था मगर जो उस ब्यूरो का हेड होता है वो इंचार्ज बनना चाहता था, वो सबको हुक्म देना चाह रहा था मगर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता, जिसकी वजह से उसकी और रेड की बहस हो जाती है और उनका एक आदमी दोबारा से मारा जाता है। मगर इस सब के बावजूद रेड उसकी जान बचा लेता है और फिर वो लोग क्रोनिन के कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेड उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। मगर क्रोनिन उसे अपने एक जाल में फंसाने की कोशिश करता है मगर रेड उसे उसी के जाल में फंसा देता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नट फेंक देता है। जबकि हम लिज और मायर्स को देखते हैं जिन्होंने स्माइल का घोंसला ढूंढ लिया था और वहां पर बहुत सारे अंडे थे। रेड फौरन जमीन तोड़ता है और उनके पास पहुंच जाता है मगर वहां पर बहुत सारे होने की वजह से लिज अपनी ताकत से उस सारी जगह को जला देती है। जिसके बाद ग्रिगोल और एल्सा वहां पर आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और ग्रिगोल रेड से कहता है कि वो दरवाजा खोल ले अपने हाथ के साथ क्योंकि उसका हाथ ही वो चाबी है। मगर रेड मना कर देता है जिसके बाद ग्रिगोल लिज की आत्मा ले लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो दरवाजा खोलो और अपना नाम बोलो। जिसके बाद रेड अपना नाम बोलता है जो था अनोक उनरामा इस फिल्म के अंदर। जिसके बाद उसके सींग वापस खड़े हो जाते हैं और उसका हाथ चमकना शुरू हो जाता है। फिर वो जाकर पहले ताले में अपना हाथ डालता है जिसकी वजह से जिससे पूरा का पूरा चांद ही एक पोर्टल निकल जाता है और वो अजीब से गॉड्स भी आजाद हो जाते हैं। वो दूसरा ताला भी खोलने ही वाला था मगर तभी मायर्स उसे रोकता है और उसे याद कराता है कि उसके फादर यानी प्रोफेसर ब्रूम्स ने उसे क्या सिखाया था। वो फौरन अपने सींग तोड़ देता है और इसी के जरिए ग्रिगोल को भी मार देता है जिसकी वजह से वो पूरा पोर्टल बंद हो जाता है। मगर तभी ग्रिगोल के अंदर से भी एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और उसे मार देता है। जबकि रेड लिज और मायर्स को बाहर लेकर जाता है और अंदर जाता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। जिसके बाद वो ग्रेनेड उसके पेट में फेंक देता है, फौरन धमाका होता है और वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है और आखिर में लिज भी जिंदा हो जाती है और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। इसका पार्ट 2 भी है, जल्द ही आएगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।